नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपीटीटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग ईबीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ईबीएस के 30 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन का। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है क्योंकि सागर का जल लवणयुक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवणयुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1973। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोयाबीन, चना और मक्का प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर, पृष्ठीय ताप पर। आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पृष्ठीय ताप पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वनों के महत्व के कारण है इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन गोल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी है। वह हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, गोंद, शहद, विभिन्न प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। इसी कारण वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवाणु व कवक को पृथ्वी का अपमार्जक कहा जाता है। ये ऐसे जीव हैं जो अपने आवासीय क्षेत्र में उपस्थित मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वाह करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यहाँ पर कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य भाव प्रधान होता है, जिसमें अभिनय नृत्य के द्वारा कथानक का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चना। अक्टूबर नवंबर शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। रबी फसलों में गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू फसलें आती हैं। चावल, मूंगफली और कपास खरीफ फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, पोलियो का कारण है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु। पोलियो विषाणु के कारण होता है, पोलियो को वायरस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। पौधों में लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तीव्र होती है। नीले में, लाल में कुछ कम और हरी और बैंगनी किरणों में यह क्रिया सबसे कम होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भिंडी में पाया जाता है इनमें से क्या पाया जाता है। फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भिंडी की सब्जी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आम का। भारत में फलों के अंतर्गत आम की खेती सर्वाधिक क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 16 है, निम्नलिखित में से जैविक घटक है इनमें से कौन सा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पादप जैविक घटक हैं, क्योंकि हमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है। जलवायु, मृदा अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है,
कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद जैविक उर्वरक का उदाहरण नहीं है क्योंकि इसके निर्माण में पेड़ पौधे, मृत जीव जंतु, इनसे उत्सर्जित पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यूरिया, पोटास, फास्फोरस रासायनिक उर्वरकों के उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, 78% है दोस्तों। यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% ऑक्सीजन का है। आर्गन की यदि हम बात करें, ऑर्गन, तो यहाँ पे आर्गन हो जाएगा 0.93%। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 19 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अम्ल का बृहद प्रदूषक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसे बोलते हैं दोस्तों, SO2 अम्ल वर्षा के लिए बृहद प्रदूषक है। जल से संयोग करिए गैस नाइट्रिक अम्ल HNO3 बना लेता है दोस्तों, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। अम्लीय वर्षा का pH मान 4 से 4.5 होता है दोस्तों, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 20 है, NCTE का उद्देश्य इनमें से क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना NCTE का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी है 1 जुलाई को। 1 से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, जल जनित रोग है इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अतिसार जल जनित रोग है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु प्रदूषण का कारण है इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती हैं। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किससे कुनाई नामक दवा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंकोना प्लांट के छाल से कुनाई नामक दवा प्राप्त होती है। कुनाइन दवा का प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये सामान्य रूप से वर्ष पर्यंत हरे भरे रहते हैं, तने चौड़े होते हैं, तने का घेरा 7 मीटर तक भी पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है किससे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल से। पृथ्वी का 71% जल महासागरों एवं जल द्वारा 29% भाग स्थल के द्वारा ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नगरीकरण। जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ नगरीकरण है क्योंकि नगरीकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण बढ़ता रहता है तथा पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार पेड़ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शहतूत। शहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है दोस्तों। सदाबहार पौधे ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिन पर हर मौसम में पत्ते होते हैं। यह उन वृक्षों से अलग हैं जो आमतौर पर शरद ऋतु में अपने पत्ते खो देते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पिलानी। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के तहत दिल्ली में स्थापित किया गया है। इससे प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ध्वनि। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।